माँ, अब तो आपने शराब भी पी ली, अब घर चलो। यहाँ क्यों बैठी हो? घर? कौन सा घर? बेटा, तू किसको घर बोल रहा है? वो झोंपड़ी? वो झोंपड़ी है बेटा, घर नहीं है वो। हाँ ठीक है माँ, अब घर चलो ना। सारे लोग हमें ही देखते जा रहे हैं। हाँ तो देखने देना, तू क्यों डर रहा है? ये तो देखते ही रहेंगे, और इन्हें देखने के अलावा आता ही क्या है? इन्हें तो देखने से मतलब है, चाहे फिर इनकी आंखों के सामने कितना ही बड़ा जुर्म होता रहे, ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों का ज़मीर मर चुका है। पर तुझे इन लोगों से क्या मतलब? तू ऐसे फालतू लोगों पर ध्यान मत दे। ठीक है माँ, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा, लेकिन आप घर तो चलो, मुझे भूख लग रही है। ठीक है बेटा, अगर तुझे भूख लग रही है तो मैं जरूर चलूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे 1 क्वार्टर और ला के दे दे, सिर्फ 1 क्वार्टर। फिर चलूंगी मैं अपने उस झोपड़ी रूपी घर में। माँ, आपने पहले से इतनी पी रखी है, और पियोगी तो आपकी हालत और खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, तू जा 1 क्वार्टर और लेके आ, जा। हाँ, मैंने कहा ना कि अब मैं आपको और दारू नहीं पीने दूंगा। चलो यहाँ से। अरे बाबू भाई, बाइक क्यों रोकी है? बॉस हमारा इंतजार कर रहे हैं। अबे तू बॉस की टेंशन बाद में करना, बॉस के पास पहुंच जाएंगे। पहले जरा पीछे तो देख कौन आ रही है। ये इस इलाके की नंबर 1 शराबी है, और हाँ, एक बच्चे की माँ भी है। और दूसरी बात, ये अपनी दारू की ग्राहक भी है। तो फिर हम इससे बात क्यों ना करें? अबे तू इसकी बात कर रहा है? इसे कौन नहीं जानता? इसे इस इलाके में बच्चा बच्चा तक जानता है। ऐसा कोई नाला नहीं बचा जिसमें ये गिरी ना हो, और ऐसी कोई गली नहीं बची जिसमें ये बिकी ना हो। अच्छा, ऐसी बात है तो यार, हमारे पास तो शराबी शराब है, हम तो इसे शराब में नहला देंगे। बोल, चलती है क्या? सोच क्या रही है? देख ले, तेरी लाइफ बना देंगे, और तेरी ही नहीं, तेरे साथ साथ तेरे बच्चे की भी लाइफ बना देंगे। भैया, तुम मेरी मम्मी को क्यों परेशान कर रहे हो? मेरी मम्मी कोई बुरी औरत नहीं है। अबे ओ, तू बच्चा है, तुझे क्या पता क्या अच्छा और क्या बुरा होता है? अगर तेरी माँ बुरी नहीं होती तो ये शराब क्यों पीती? शराब नहीं पीती, तुझे पढ़ा लिखा कर तेरा भविष्य बनाती, ना कि तुझे आवारा बनाती है। ए, बंद करो ये अपनी बकवास। तुम लोग मेरे बारे में बुरी बातें कर रहे हो, मैं चुप हूँ और चुपचाप सुन रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे के बारे में कोई भी बकवास की या इसके अंदर नफरती बातें भरने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं भी जवाब दूंगी। क्या बोली तू? हमें जवाब देगी? वो भी हमें? जीतू भाई, सुना तूने? ये हमें जवाब देगी। और पता है क्यों जवाब देगी? क्योंकि हमने इसके बेटे को अच्छी अच्छी बातें जो बताई, इसे बुरी लग गई। एक शराबी माँ के अंदर अपने बेटे के लिए ममता जाग उठी। इसलिए यार, मुझे तो इसकी आंखें देखकर बहुत डर लग रहा है, कहीं ये अपनी आंखों से हमें भस्म ना कर दे। अच्छा, ये हमें भस्म करेगी? पहले इसकी हालत तो देख, इस पे ढंग से एक जगह खड़ा तक तो हो ही नहीं जा रहा, और इसके हाथ पैर साथ नहीं दे रहे, और बात कर रही है हाँ भस्म करने की। इतनी किसी की औकात नहीं है इस एरिया में जो हमें टच भी कर सके, और ये बात कर रही है भस्म करने की। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर किसी की औकात नहीं है तुम्हें सजा देने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को सजा नहीं मिलेगी। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी गुंडागर्दी सिर्फ तब तक चल रही है कि जब तक यहाँ पर लोग जाग नहीं जाते। लोग जागने के बाद तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे ना, तो तुम और तुम्हारी गुंडागर्दी दोनों ही नहीं रहेंगे, समझे? चल बेटा, चलते हैं। यार, इसकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तुझे नहीं लग रहा? अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। मुझे तो इसकी सारी बातें बकवास लग रही हैं।
और तुझे पता है ये इतनी दारू के नशे में है कि इसे खुद नहीं पता कि ये क्या बोल रही है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो बेबड़ी नशे की हालत में बोल रही थी, लेकिन तू ये नहीं जानता कभी कभी शराबी नशे के हालत में भी सच बोलता है, इसीलिए मैं उस पर शक कर रहा हूँ। और तुझे तो पता ही है कि मेरा शक कभी गलत नहीं निकलता। मुझे पता है तेरा शक कभी गलत नहीं निकलता है, लेकिन इस बार 100% तेरा शक गलत निकलेगा, क्योंकि मैं इस बेबड़ी को बहुत दिनों से जानता हूँ। अगर तू इस बेबड़ी को जानता है तो ठीक है, मुझे इसकी कल सारी डिटेल चाहिए, तब मैं तुझे बताऊंगा कि मेरा शक सच है या गलत। ठीक है भाई, कल मैं इस बेबड़ी की तुम्हें सारी डिटेल दे दूंगा। चलो अब चलते हैं, बॉस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चल। जल्दी चल भाई, हमने काफी देर लगा दी, बॉस कहीं हमसे नाराज ना हो जाएं। बॉस नमस्ते। बॉस देरी से आने के लिए हम माफी चाहते हैं। नमस्ते नमस्ते। खैर कोई बात नहीं, ये सब बातें छोड़ो, मैं भी यहाँ थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। तुम मुझे ये बताओ, हमारा दारू का धंधा कैसा चल रहा है? थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है या नहीं? बॉस, हमारे नकली शराब का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है और मुनाफा भी खूब हो रहा है। ठीक है, अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ये सूटकेस देख रहे हो ना, ये सूटकेस सिंडिकेट के एक आदमी तक सही सलामत पहुँचाने हैं। बॉस हमेशा हमने होशियारी से काम और चालाकी से किया है। आप ये दोनों सूटकेस जहां पहुंचवाना चाहते हो हम वहां पहुंचा कर रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी को लगानी पड़े। मुझे पता है कि तुम अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी मौत की वजह बन सकती है, इसलिए होशियारी से जाना। बॉस आप फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे हमारी जान को खतरा हो। बॉस वैसे भी हम आपके वफादार हैं और वफादारी निभाने के लिए इतना रिस्क तो उठा ही सकते हैं। मुझे तुम्हारी वफादारी पर कोई भी शक नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जान बहुत ही कीमती है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। बॉस हम जानते हैं कि आपके लिए हम बहुत कीमती हैं, लेकिन हमारे लिए आपकी वफादारी बहुत कीमती है। बॉस आप चिंता मत कीजिए, हम आपके दोनों ये सूटकेस सही सलामत पहुंचा देंगे। अब ये सूटकेस हमें दीजिए, हम चलते हैं। ये लो, फिर भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है बॉस। माँ, ये दुनिया हम पे अत्याचार क्यों करती है? हमें गाली क्यों मिलती है? बेटा तुम मेरी बात हमेशा याद रखना, ये दुनिया सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करती है। जब तक भगवान चमत्कार नहीं करते तब तक तो ये लोग गाली देने में भगवान को भी नहीं बख्शते, तो फिर हमें कैसे बख्शेंगे? लेकिन तू चिंता मत कर, जिस दिन लोगों को सच्चाई के बारे में पता चलेगा उस दिन तुझे अपनी माँ पर गर्व होगा। माँ, स्कूल में मुझे सभी बच्चे शराबी माँ का बेटा कहते हैं। आप शराब मत पिया करो। अमन तू फिर वही सवाल कर रहा है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू फालतू लोगों पर और उनकी फालतू बातों पर ध्यान मत दिया कर, लेकिन तू है कि समझता ही नहीं। और रही बात शराब पीने की, तो समय आने दे, मैं शराब पीनी भी छोड़ दूंगी। ठीक है माँ, लेकिन आप स्कूल से थोड़ी दूर रुक जाना, क्योंकि बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, मैं स्कूल से दूर ही रहूंगी, क्योंकि तुझे दूर से देखकर भी मुझे उतनी ही खुशी मिलती है जितना कि तेरे पास होने से मिलती है। क्योंकि माँ के लिए तो अपने बच्चे से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। तू खुश तो मैं भी खुश, तू तो मेरी दुनिया है। चल अब चलते हैं। माँ देखो, वो लोग हमें आज भी घूर रहे हैं। घूरने दे बेटा,
एक दिन इनका घूरना ही इन्हें नर्क ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूं ना, तू बस सीधा चल। ए चलती फिरती बदनामी, रुक जरा। कहाँ जा रही है अपने बेटे को लेकर, स्कूल या फिर ठेके पर? देखो, इस समय हमें रोको मत, नहीं तो मेरा बेटा लेट हो जाएगा। हमें परेशान मत करो, इसको स्कूल जाना है। यार आज ये मुझे कुछ बदली बदली सी लग रही है। कल तो ये हमें बहुत अकड़ दिखा रही थी, आज ये भीगी बिल्ली कैसे बन गई? कल वाली शेरनी कहाँ गई? यार मुझे लगता है इसे शराब नहीं मिली है, इसीलिए ये भीगी बिल्ली की तरह लग रही है। क्यों बेबड़ी, सही कह रहा हूँ ना मैं? मेरी माँ बेवड़ी नहीं है बल्कि दुखी है, लेकिन मैं बड़ा अफसर बन के सब सही कर दूंगा। अरे बात छोटू, तू भी सपने देखता है अफसर बनने के? अबे तू अफसर कैसे बनेगा, क्योंकि अफसर बनने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। और तेरी ये शराबी माँ ये शराब पी पी कर खुद को खत्म करना चाहती है। तो फिर तू पढ़ाई करेगा या फिर इसे संभालेगा, या फिर तू इसके लिए नालियों में से बोतल ढूंढ कर लाएगा? देख, ऐसी माँ से तो अनाथ होना ही अच्छा है। तुम लोग कितने बेशरम हो जो एक मासूम बच्चे के अंदर जहर भर रहे हो। लेकिन तुम लोग ये भूल गए हो कि ये मेरा बेटा है, इस पर तुम्हारी बातों का कोई फर्क नहीं होने वाला, समझे तुम लोग? ये सिर्फ वही करेगा जो इसकी माँ चाहेगी, और इसकी माँ इसे एक अफसर बनाना चाहती है, तो ये अफसर ही बनेगा। इसलिए नाकाम कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, समझे तुम लोग? अगर तू हमें समझाना चाहती है तो तू हमें ये समझा कि तू इसे अफसर बनाएगी कैसे। देखा, माँ शराबी, बाप का पता नहीं, चली इसे अफसर बनाने। पहले तू इसके बाप के बारे में तो बता कि इसका बाप कौन है, कहाँ रहता है भी या नहीं? तुझे देखकर तो ऐसा लगता है ये गटर छाप है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को गटर छाप बोलने की? गटर छाप ये नहीं बल्कि तुम लोग हो। और तूने क्या बोला कि इसका बाप कौन है? तू होता कौन है इसके बाप के बारे में पूछने वाला, जो मैं तुझे बताऊंगी? तू दो कौड़ी की बेबड़ी औरत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। आज हम दिखाते हैं तुझे कि हम कौन है। आज तेरा हम वो हाल करेंगे कि तेरा बेटा भी तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड था ना, चलो हमारे साथ। मेरे बेटे को छोड़ दो कमीनों। अगर मेरे बेटे को जरा सी खरोच भी आई ना, तो एक माँ के क्रोध की अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। सुन शराबिन, अगर तू अपने बेटे को बचाना चाहती है तो तुझे हमारे सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर तूने एक भी जवाब गलत दिया तो हम तेरे बेटों को तेरी क्रोध की अग्नि में जलाकर भस्म कर देंगे। तुम लोग कौन से सवाल जवाब की बात कर रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर तू अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती है तो ये शराबी वाला नाटक बंद कर, हमें सच बता, तू है कौन, तेरी असलियत क्या है और तेरी असली पहचान क्या है? तुम लोग नहीं जानते क्या कि मैं कौन हूँ, या फिर भूल गए? अगर भूल गए हो तो मैं बता देती हूँ, मुझे सब शराबी औरत कहते हैं और शराब ही मेरी पहचान है। बस यही है मेरी असलियत। सही सही बता दे कि तू कौन है, वरना तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को मार दूंगा। बोल, बताती है या मार दूं? ए, क्या कर रहे हो? इस बच्चे को तू ऐसे क्यों पकड़े हुआ है? इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू ऐसे इसके लिए पकड़े हुआ है? और कविता, तुम यहाँ आखिर बात क्या है? बात तो कुछ भी नहीं है साहब। मैं अपने बेटे को लेकर इसको उसके स्कूल छोड़ने जा रही थी, लेकिन ये लोग हमें रास्ते में मिल गए और हमें रोककर परेशान करने लगे। अब आप ही बताइए साहब, क्या एक गरीब माँ के बच्चे को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं? देखो, पढ़ने का अधिकार तो सबको है, चाहे फिर कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ने का अधिकार सबको है। और तुम लोग इन दोनों बेचारे माँ बेटे को परेशान कर रहे हो। क्यों परेशान कर रहे हो? अगर ये थोड़ा स्कूल जाकर पढ़ लेगा, लिख लेगा, तो सही से अपनी ज़िंदगी जी लेगा। तुम्हें ऐसे रुक कर क्या मिलेगा? हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके पढ़ने लिखने से, हम नहीं रोक रहे इसको पढ़ने लिखने से। दिक्कत है समाज के लोगों को, क्योंकि कुछ लोग अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ नहीं पढ़ाना चाहते। हम तो सिर्फ समाज का भला चाहते हैं, इसीलिए हम इसे रोक रहे हैं। तुम लोग जो भी कर रहे हो ना, ये समाज का भला नहीं है, तुम लोग गलत कर रहे हो। इससे ना समाज में नफरत फैलेगी, सिर्फ नफरत। और तुम लोग इस बच्चे को स्कूल से रोककर
पता है क्या कर रहे हो? इस बच्चे के अंदर नफरत पैदा कर रहे हो। ये बड़ा होकर क्या बनेगा पता है? ये समाज का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो और इसे जाने दो। थोड़ा पढ़ लिख लेगा तो अच्छा रहेगा, समझे? कविता, तुम एक काम करो, अपने बच्चे को लो और जाओ, इसे स्कूल छोड़ कर आओ। ठीक है साहब, मैं अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ। साहब, इन दरिंदों से मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, जाओ। साला हमें पकड़ने आया था। अबे इसे होश में तो आ जाने दे, या फिर होश में आने से पहले इसके तू इंजेक्शन लगा देता है। अबे तुझे नहीं पता, बॉस का ऑर्डर है, इसे होश में आने से पहले इंजेक्शन लग जाना चाहिए। तभी तो मैं इसे होश में आने से पहले इंजेक्शन लगा देता हूँ। अगर बॉस का ऑर्डर है तो लगा इसके इंजेक्शन, कोई बात नहीं। चलो। हेलो, हाँ जी सुनाइए जी, पहुंच गया माल? क्या माल पकड़ा गया? ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारे किसी आदमी ने ही सूचना दी होगी पुलिस को, नहीं तो आज तक का रिकॉर्ड है हमारा माल भी नहीं पकड़ा गया है और ना ही हमारा आदमी। तुम्हारे लोगों में से ही कोई गद्दार है, उसी ने ये गद्दारी की है। तुम तुरंत पता लगाओ, ठीक है? ये जीतू और जी कहां पर है? इनसे बात करता हूं अभी। हेलो जीतू, कहां पर हो तुम दोनों? बहुत इमरजेंसी है, घर पर आओ तुरंत। मैं घर पर ही हूं, आओ। बॉस, आखिर ऐसी क्या बात है जो आपने हमें इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? आ गए तुम? मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि माल लेकर तुम दोनों जाया करो, किसी दूसरे आदमी को मत भेजा करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। अगर माल की डिलीवरी तुम दोनों में से कोई करने जाता तो हमारा माल और आदमी नहीं पकड़ा जाता, लेकिन तुम नहीं गए और हमारा माल पकड़ा गया। बंदा माल के साथ पकड़ा गया? बॉस आप अपना बीपी हाई मत कीजिए। बंदे को तो हम पुलिस के चंगुल से ला नहीं सकते, लेकिन अपना जो माल पकड़ा गया है उसे हम जरूर ला सकते हैं। तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा माल हर हाल में वापस चाहिए, वरना तुम लोगों की खैर नहीं, समझे? तुम लोग अब जाओ। बॉस आप चिंता मत कीजिए, हम आपका माल जरूर वापस लेके आएंगे। हेलो, क्या एक शराबी औरत हमारा पीछा करते करते आई है और तूने उसे पकड़ लिया? तू इस समय उसको बेसमेंट में बंद कर दे, मैं उससे फिर बाद में बात करूंगा। इस समय तो मैं इमरजेंसी काम से जा रहा हूं। ठीक है, चल भाई चलते हैं। बॉस नमस्ते। नमस्ते। अरुण, अरुण, अरुण उठो, देखो मैं आ गई। अरुण, अरुण, अरुण उठो। मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, मैं शोर नहीं मचाऊंगा। मत लगाओ मुझे इंजेक्शन, अब मैं शोर नहीं मचाऊंगा। कविता, कविता, तुम यहाँ तुम यहाँ कैसे? भगवान का लाख लाख शुक्र है अरुण, जो तुम्हें होश आ गया। अच्छा है कि इन कमीनों ने मुझे लाकर भी यहाँ पर कैद किया। कविता, तुम्हें भी इन लोगों ने यहाँ पर कैद कर दिया? मैं तो ये सोच रहा था कि तुम शायद मुझे बचाने आई हो। अरुण, मुझे नहीं पता था कि इन कमीनों ने
तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा है। मैं तो यहाँ पर इन कमीनों के काले कारनामों का पर्दाफाश करने आई थी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना। तुम चिंता मत करो, एक एसडीएम अब अपने पति को भी बचाएगी और इनके काले धंधों का पर्दाफाश भी करेगी। कविता, कोई आ रहा है। क्यों भाई, अभी तो ये होश में ही नहीं आई है। इसका क्या करें? क्योंकि जब तक ये होश में नहीं आएगी तब तक तो मजा ही नहीं आएगा। इसे देखते हैं साले को, ये पुलिस का कुत्ता हमें पकड़ने आया था। क्यों बे साले तू? अबे शरापिन, तू बेहोशी का नाटक कर रही थी। ये गन हमारे हाथ में दे दे, तेरे बस की बात नहीं है गोली चलाना। साले कुत्तो, तुम क्या समझ रहे थे? तुम इसे मामूली औरत समझ रहे हो? ये मामूली औरत नहीं है, ये यहाँ की एसडीएम साहिबा हैं, एसडीएम। अबे साले, ये एसडीएम नहीं, शराबी है शराबी। हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं सच में यहाँ की एसडीएम हूँ, और जिसको तुमने इतने दिनों से यहाँ पर कैद करके रखा है, ये पता है कौन है? ये मेरे पति हैं। और एक एसडीएम के पति को कैद करने की सजा तुम्हें नहीं पता कि क्या होती है। अब तुम अपने पापों की सजा भोगने के लिए तैयार हो जाओ। पहले तो मैं तुम्हें मारूंगी और उसके बाद तुम्हारे बॉस को, समझे?